देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, बहुत ही कॉमन भाषा में आपने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन, मतलब अगर हम किसी बॉडी पे एक्शन करेंगे तो रिएक्शन लगेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, देखिए जैसे मान लीजिए हमने बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाया है तो बोर्ड भी हम पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और मैंने अगर बोर्ड पे 5 न्यूटन लगाया है तो बोर्ड भी मेरे पे 5 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। लेकिन ध्यान दें मैंने कहाँ अप्लाई किया, बोर्ड पे, ठीक है। तो जब मैंने बोर्ड पे ऐसे करके फोर्स लगाया तो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है एक इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है। अरे कुछ तो सोचो, कहीं पे जैसे आप डायग्राम में नहीं दिखाते हो कि भाई ये देखो एक वॉल है और वॉल पे हमने एक बच्चे ने ऐसे करके फोर्स लगाया, तो ये एक ऐसे करके एक एरो दिखाते हो ना, इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। मतलब आप बुक में कैसे दिखाओगे कि कौन सी लाइन के अलोंग फोर्स काम कर रहा है, मतलब उसकी दिशा क्या, क्योंकि फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, आपको पता है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोर्ड पे कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन 5 न्यूटन, 5 एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है, न्यूटन उसका यूनिट है फोर्स का, तो 5 को मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, मेरे से बोर्ड की तरफ आपको जो भी दिख रही हो ये डायरेक्शन सेट, तो एक दिशा इसकी निश्चित है, और बोर्ड मेरे पे कैसे लगाएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा ध्यान से चेक करिए, बोर्ड मेरे पाम पे, मेरी हथेली पे कितना फोर्स लगाएगा, तो जवाब है 5 न्यूटन ही लगाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर जब हमने बोर्ड पे फोर्स लगाया तो बोर्ड ने भी मेरे पे एक फोर्स लगाया, और दोनों फोर्स को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स का देखिए जरा, देखिए ये हमारे पास 2 मार्कर है, ठीक है, ये देखिए ये ब्लू है और ये ब्लैक है, ठीक। तो सपोज ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ब्लू वाला पाम से किधर है, बोर्ड की तरफ, तो सोचो ये वाला फोर्स ऐसे बोर्ड पे लग रहा है और बोर्ड मेरे पे ऐसे लगाएगा, तो बोर्ड का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, बोर्ड के द्वारा लगाएंगे जो फोर्स है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, अब आप क्लियरली देखिए, इसको मैं घुमा रहा हूं थोड़ा सा, देखिए ये दोनों फोर्स आपको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, एंटी पैरेलल है ये, कैसे हैं ये, एंटी पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ये पैरेलल होता है, अगर दोनों की दिशा एक तरफ होती तो पैरेलल बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल तो है बट एंटी पैरेलल है। एंटी का मतलब एक की दिशा इधर, एक की, सीधे शब्दों में बोले तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। और ध्यान से चेक करिएगा, ये तो मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, मुझे पकड़ना नहीं चाहिए था, एक्चुअल में बात ये है, अब क्या बोर्ड बाहर थोड़ी ना निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझो जरा, ये जो ब्लू वाला है किस पे लग रहा है, बोर्ड पे, ब्लैक वाला किस पे लग रहा है, पाम पे। तो सुनो, दोनों जो फोर्स हैं, एक्शन ब्लू वाला और ब्लैक वाला रिएक्शन, दोनों फोर्स एक बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, ना ना ना, अलग अलग बॉडी पे काम कर रहे हैं। ध्यान से चेक करिए, ये जो ब्लू वाला है मतलब मैंने जो लगाया है वो बोर्ड पे, और बोर्ड ने जो मेरे पे लगाया वो मेरे पाम पे, तो बॉडीज अलग अलग है, बोर्ड इज द फर्स्ट बॉडी, माय पाम इज द सेकंड बॉडी। बात समझ में? लेकिन हाँ, तो यहां से हमें क्लियर ये होता है क्या कि एक्शन रिएक्शन लॉ में जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे वो डिफरेंट बॉडीज पे होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर मैंने इस पे 5 लगाया तो ये भी मेरे पे 5 लगाएगा, और एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल मींस इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो ये बातें हमें समझ में आती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम आपको बोले नॉर्मल टू ईच अदर, तो इस बात का क्या मतलब है? देखिए नॉर्मल टू ईच अदर का मतलब थोड़ा सा समझिए, अगर दो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू ईच अदर। ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए एक फोर्स की दिशा ऐसी है डायरेक्शन, और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो अब इनके बीच का एंगल देखिए कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री तो है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल शेप 90 डिग्री। हाँ, तो ये जो अभी कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है, ये इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फोर्स एक दूसरे के साथ नॉर्मल पे हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। समझ में आई बात? अब मुझे आप ये बताइए कि जब मैं बोर्ड पे फोर्स लगा रहा था, तो क्या जब मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया तो कंडीशन ऐसी है ना? यस सर। एंटी पैरेलल ऐसी तो नहीं है ना? ऐसी तो नहीं पता लगा ये ब्लू वाला मैंने लगाया बोर्ड पे, बोर्ड ने ऐसे लगाया ब्लू वाले पे, नॉर्मल लगाया ऐसे करके। नॉर्मल का मतलब किसके साथ, किसके साथ, इस ब्लू वाले के साथ 90 तो नहीं बना रहा है वो, ठीक। तो अगर नॉर्मल वाली कंडीशन दिखेगी कि फोर्स एक दूसरे के साथ नॉर्मल बना रहे हैं तो वो गलत केस होगा। बात समझ में आई? तो थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आ गई हो तो आइए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, फर्स्ट ए पार्ट कह रहा है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। गया क्यों भाई? ये जो एक्शन रिएक्शन होते हैं क्या एक ही बॉडी पे लगते हैं? जी नहीं। एक्शन लगाया मैंने बोर्ड पे, बोर्ड इज द फर्स्ट बॉडी, रिएक्शन लगा मेरे पाम पे, मेरी हथेली पे,
तो माय पाम इज द सेकंड बॉडी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन लगता है? गलत बात, बिल्कुल गलत बात, तो ये तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। हाँ भाई, यहां तक की बात तो इन्होंने सही करी है, ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। इन्होंने बोला हाँ हाँ सही है भाई, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, मतलब एक्शन ऐसा तो रिएक्शन ऐसा। आगे क्या लिखा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वेक्टर्स दो फोर्स वाले वेक्टर जब एंटी पैरेलल है तो ऑपोजिट ही तो है। बात समझ में? तो ये ऑपोजिट में है, तो बिल्कुल सही इन्होंने बात करी, तो ऑप्शन बी तो मुझे सही लग रहा है। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं हो रही हम लोगों से, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सुनो, आपको पता है क्या फिजिक्स और मैथ्स में एंड का क्या मतलब होता है? एज वेल एज। एंड का मतलब होता है एज वेल एज, मतलब ऐसा भी होता हो और ऐसा भी होता हो। तो सुनो, ध्यान से चेक करो, हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यहां तक की बात तो इसने सही करी कि भाई दोनों फोर्स मतलब एक्शन और रिएक्शन के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर मैंने 5 न्यूटन लगाया बोर्ड पे तो बोर्ड भी मेरे पे 5 न्यूटन लगाएगा। तो यहां तक की तो बात ठीक थी कि हैव द सेम मैग्नीट्यूड, चलो यहां तक तो हम समझते हैं। लेकिन इन्होंने जो बोल दिया एज वेल एज डायरेक्शंस, मतलब वो कहना चाहते हैं, एंड डायरेक्शन कहना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये तो गलत बात कर दी, जो लास्ट में इन्होंने लिख दिया ना एंड डायरेक्शंस, इसकी वजह से ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। कोई डाउट है बताओ? अरे डायरेक्शन अपोजिट थी, हाँ क्या दोनों ऐसे थे क्या? सेम पैरेलल थे क्या? नहीं, एंटी पैरेलल थे, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन भी चला गया। उसके बाद डी ऑप्शन में आ जाइए, एक्ट ऑन आइदर बॉडी। आइदर मतलब किसी एक पर, किसी एक पर, मतलब या तो बोर्ड पे या तो मेरे हाथ पे। तो पढ़ो, कह रहा है कि एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। कह रहा है क्या एक ही बॉडी पे लगता है और नॉर्मल टू ईच अदर होता है? जी नहीं, एक ही, यहीं पे बात इन्होंने गलत कर दिया। आइदर बॉडी बोल के इन्होंने गलत बोल दिया। ये एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना लगते हैं, ये तो 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। और दूसरी बात भी जो उन्होंने बोली कि नॉर्मल टू ईच अदर, नॉर्मल टू ईच अदर तो होते ही नहीं है, तो एंटी पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनकी पूरी बात ये गलत हो गई, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।